बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमराही के 3 रास्ते। ये गुमराही के 3 रास्ते कौन से हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा। गुमराही का पहला रास्ता ये है कि आदमी अपने नफ्स का बंदा बन जाए, अपने नफ्स की गुलामी करने लगे, यानी नफ्स जो कहे वही करने लगे। उस शख्स से बढ़कर कौन गुमराह होगा जो खुदा की हिदायत के बजाय सिर्फ अपने नफ्स की ख्वाहिश की पैरवी करे। अल्लाह ऐसे जालिम लोगों को हरगिज़ हिदायत नहीं देता। मतलब यह है कि इंसान को सबसे बढ़कर गुमराह करने वाली चीज़ इंसान के अपनी नफ्स की ख्वाहिशें हैं। जो शख्स ख्वाहिशों का बंदा बन जाता है उसके लिए खुदा का बंदा बनना बहुत मुश्किल है। यानी कि जो शख्स अपनी नफ्स का बंदा बन जाता है और अपनी नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करने लगता है, उसका मन जो कहता है वो करता है, तो ऐसा शख्स अल्लाह का बंदा कभी नहीं बन सकता। वो शख्स तो सिर्फ और सिर्फ अपने नफ्स का बंदा होता है। वो तो हर वक्त ये देखेगा कि मुझे रुपये किस काम में मिल रहे हैं, मेरा फ़ायदा किस काम में है, मुझे मज़ा किस काम में आता है। वो ये देखेगा कि मेरी इज़्ज़त किस काम में बढ़ती है, दुनिया में 4 चांद मेरी इज़्ज़त में कैसे लगते हैं। वो देखेगा मेरा फ़ायदा क्या होता है, मेरी इज़्ज़त और शोहरत है, मुझे आराम और सुख चैन किस काम में मिलता है। तो ये जो नफ्स की ग़ुलामी है ये इंसान को गुमराही की तरफ ले जाती है और उसको गुमराह करके छोड़ती है, वो बर्बाद करके छोड़ती है। नबी कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहता है कि ए नबी, कभी तुमने उस शख्स के हाल पर गौर किया है जिसने अपने नफ्स की ख्वाहिश को अपना खुदा बना लिया है। क्या तुम ऐसे शख्स को सीधे रास्ते पर लाने का जिम्मा ले सकते हो? क्या तुम समझते हो कि इनमें से अक्सर लोग सुनते और समझते हैं? हरगिज़ नहीं, ये तो जानवरों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी गए गुजरे। यानी कि अल्लाह ताला ने जो अपने नफ्स की ख्वाहिश को गुलाम बने हुए हैं उनको जानवर से तस्बीह दी है, यानी कि वो जानवरों के मुतरादिफ हैं। जिस तरह जानवर ये नहीं जानता है कि सही रास्ता क्या है और गलत रास्ता क्या है। जानवर कचरे में भी मुंह डाल देता है, जानवर आग में भी मुंह डाल देता है। जानवर को नहीं पता ये आग जलाती है और कचरा ही नुकसान पहुंचाता है, और वो उसी की तरह ज़िंदगी गुजार कर इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। नफ्स के बंदे का जानवरों से बदतर होना ऐसी बात है जिसमें किसी शक की गुंजाइश ही नहीं है। कोई जानवर आपको ऐसा ना मिलेगा जो खुदा की तय की हुई हद से आगे बढ़ता हो। हर जानवर वही चीज़ खाता है जो खुदा उसके लिए खुदा ने उसके लिए तय की है, उतना ही खाता है जितना उसके लिए तय किया गया है। और जितने काम जिस जानवर के लिए तय हैं बस उतने ही काम करता है। मगर ये इंसान ऐसा जानवर है कि जब ये अपनी ख्वाहिश का बंदा बनता है तो ऐसी ऐसी हरकतें कर गुजरता है जिनसे शैतान भी पनाह मांगता है। दूसरी गुमराही है कि बाप दादा की अंधी पैरवी। गुमराही के आने का दूसरा रास्ता ये है कि बाप दादा से जो रस्म और जो रिवाज, जो अकीदे और जो ख्यालात, जो रंग ढंग चले आ रहे हों, आदमी उनका गुलाम बन जाए और खुदा के हुक्म से बढ़कर उनको समझे। और अगर उसके खिलाफ खुदा का हुक्म उसके सामने पेश किया जाए तो कहे कि मैं तो वही करूँगा जो मेरे बाप दादा करते थे और जो मेरे ख़ानदान और कबीले का रिवाज है। जो शख्स इस बीमारी में फंसा है वो खुदा का बंदा कब हुआ? उसके खुदा तो उसके बाप दादा, उसके ख़ानदान और कबीले के लोग हैं। उसको ये झूठा दावा करने का क्या हक़ है कि मैं मुसलमान हूँ? कुरान में इस पर भी बड़ी सख्ती के साथ चेतावनी दी गई है। कहा गया है उनसे जब कहा जाता है कि अल्लाह ने जो अहकाम यानी जो आदेश उतारे हैं उनकी पैरवी करो, तो जवाब देते हैं कि हम तो उसी की पैरवी करेंगे जो हमारे बाप दादा करते चले आए हैं। मतलब यह है कि जो बाप दादा की अंधी तकलीद करते चले आए हैं, बाप दादा जो करते चले आए हैं, ख़ानदान जो करता चला है, उसी को अपना खुदा बना लिया है और अल्लाह के कानून, अल्लाह के अहकामात को वो बालाए ताक रख देते हैं। तो ऐसा शख्स गुमराह है और गुमराही में वो बहुत दूर निकल गया है। तो ऐसे शख्स के लिए इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। और नंबर 3, गैरुल्लाह यानी अल्लाह के अलावा दूसरे लोगों की इताअत। तीसरा रास्ता कुरान ने ये बताया है कि इंसान जो खुदा के हुक्म को छोड़कर दूसरे लोगों के हुक्म मानने लगता है और ये ख्याल करता है कि फ़ला शख्स बड़ा आदमी है, उसकी बात पक्की होगी, या फ़ला शख्स के हाथ में मेरी रोटी है, इसलिए
उसकी बात माननी चाहिए, या फला शख्स बड़ा इख्तियार वाला है इसलिए उसकी फरमाबरदारी करनी चाहिए, या फला साहब अपनी बद्दुआ से मुझे तबाह कर देंगे या अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे, इसीलिए वो कहें वही सही है, या फला कौम बड़ी तरक्की कर रही है उसके तरीके इख्तियार करने चाहिए, तो ऐसे शख्स पर खुदा की हिदायत का रास्ता बंद हो जाता है। कुरान में है, अगर तुम उसकी हिदायत कर लोगों के कहने पर चलो तो ज़मीन में रहते हैं, जो ज़मीन में रहते हैं तो वे तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। यानी कि अगर तुमने अपने ही जैसे इंसानों की पैरवी करना शुरू कर दी, उनकी बातों को मानना शुरू कर दिया, उनकी तरीके से चलना शुरू कर दिया, तो वो तुम्हें सीधे रास्ते से भटका देंगे और अल्लाह की पैरवी से हटा देंगे, और ये बड़ा खसारे का काम है। अल्लाह ताला हम सबको ये तमाम बातों पर गौर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।